हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज इस लेक्चर में हम अ, एक अमली काम करने वाले हैं, एक एक्टिविटी करने वाले हैं, जिसमें आज हम इस जुदूल को कंप्लीट करेंगे। ये जो टेबल दिया हुआ है अपने को स्क्रीन पर, आप जो देख रहे हो, इसको अपने को कंप्लीट करना है। तो इसमें क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं, हमारा आज ये मैथ्स फर्स्ट का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर यानी पहला सबक देख रहे हैं। पहला सबक जो है हमारा, दो मुतगैयरी मसावत है। तो इसका हमारा आज का ये दूसरा लेक्चर है। और मैं ये जो लेक्चर बना रहा हूँ, शुरुआत में छोटे छोटे लेक्चर बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए और आप ये सारी चीज़ों को अच्छे से आसानी से डिस्कस करते हुए चलें। यानी आपको अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पर ये जो जुदूल दिख रहा है, टेबल दिख रहा है, इसमें आपको क्या करना है। बच्चों, आप मेरे चैनल के ऊपर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और आपके फ्रेंड जितने भी हैं उन सभी को मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर कीजिए, उनको भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको आने वाले जितने भी वीडियोज़ है वो सारे खुद ब खुद ही पता चल जाएंगे। आपको किसी को लिंक भेजने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको खुद ब खुद ही वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें अगर कि अपने को करना क्या है, तो सवाल में अपने को क्या बोला है, अमली काम। मुंदरज झैल जुदूल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर अपने को नंबर शुमार दिया हुआ है, एक दो यानी 7 मसावतें दी हुई है। ठीक है, मसावतें दिख रही है आपको यहाँ पर, ये 7 मसावतें दी हुई है। इन 7 मसावतों में से कौन सी वाली दो मुतगैयरी खती मसावत है और कौन सी नहीं है, ये हमें पहचानना है। अगर अपने को यहाँ पर मसावत दी हुई है अपने को, मतलब अगर वो इसमें से मान लीजिए कोई खती मसावत बनती है, तो उसके आगे हम है लिखेंगे। और अगर मसावत नहीं बनती है तो हम उसके आगे नहीं लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले वाला अपने को एक एग्जाम्पल मिसाल इसने देकर समझाया है। ये वाली मिसाल जिसमें दिख रहा है आपको। अब पहले आप लोगों को मुझे ये बताना पड़ेगा कि खती मसावत किसे कहते हैं। लास्ट जो हुआ था हमारा लेक्चर नंबर 1 जो था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था सारी चीजें। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ, वो सारी चीजें रिवाइज कर देता हूँ हमने जो पढ़े थे। दो मुतगैयरी खती मसावत किसे कहते हैं। एक मुतगैयरी खती मसावत, दो मुतगैयरी खती मसावत मैंने बताया था। एक मुतगैयरी जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज होता है, एक मुतगैयर यूज होता है। ठीक है, यूज होता है मतलब इस्तेमाल होता है। एक मुतगैयर अगर इस्तेमाल हो रहा है तो एक मुतगैयरी मसावत, और दो मुतगैयर यानी एक्स और वाई दिख रहे हैं तो दो मुतगैयरी मसावत। तो ये जितने भी दिख रहे हैं सब दो मुतगैयरी मसावत है। और इनका दर्जा कितना है, सभी का एक है। अगर एक दर्जा है तो ये जो मसावत हमारी बनेगी वो किस तरीके की मसावत बनेगी। वेट अ मोमेंट। हाँ, तो जैसे मैं आपको बता रहा था, ये जो मसावतें हमारी जितनी भी दिख रही है सबका दर्जा क्या है, एक है। ये भी एक दर्जे वाली है जितनी भी है, तो ये हमारी मुतगैयरी, दो मुतगैयरी खत्ती मसावत है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आपको, जैसे ये वाली मसावत। क्या ये दो मुतगैयरी खत्ती मसावत है, तो नहीं, क्योंकि इसका दर्जा कितना है, दो है। तो ये मसावत हमारी खत्ती मसावत नहीं बनी। दो मुतगैयरी तो है, मतलब यहाँ पर एक मुतगैयर तो दिख रहा है इसमें, लेकिन खत्ती मसावत नहीं है। एक मुतगैयर है क्योंकि एक ही वेरिएबल दिख रहा है, एक ही उसके अंदर मुतगैयर है। चलो अब अपना टेबल को समझते हैं और टेबल को भरते हैं। पहले वाले इसके अंदर देखो, इसको हम हल करते हैं। तो इसके अंदर देखो, एक एक करके हम यहाँ पर सारी चीजों को सिस्टमेटिक लिखेंगे। पहले वाला तो दिख ही रहा है यहाँ पर, ये वाली जो है दो, ये जो है ना दो मुतगैयरी खत्ती मसावत है। क्यों, यहाँ पर एम भी एक मुतगैयर है, एन एक मुतगैयर है, और दोनों का दर्जा कितना है, एक एक है। इसका भी दर्जा कितना है, एक है, इसका भी दर्जा एक है। मैं आपको ये सारी चीजें साइड में लेकर समझाता हूँ। जैसे इसको थोड़ा छोटा करते हैं अपन, और जो चीजें हैं मैं आपको ये साइड में लेकर बताता हूँ क्या करना है अपने। पहले हम इसकी बात करते हैं। तो ये वाली जो मसावत है, 4m जमा 3n बराबर 12। इस मसावत के अंदर अगर आप देखोगे तो m की कुवत कितनी है, यहाँ पर m की कुवत है एक, और n की कुवत कितनी है, एक। मतलब कुछ नहीं दिखता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक कुवत है। और दर्जा कितना हो गया, एक हो गया।
तो ये आपकी दो मुतगैयर है, यहाँ पर एम भी एक मुतगैयर है, एन भी एक मुतगैयर है, तो दो मुतगैयर ही हो गई और इनका दर्जा एक है, इसलिए ये अपनी क्या है, खत्ती मसावात भी है। तो यानी दो मुतगैयरी खत्ती मसावात बोलेंगे इसको। बस यही चेक करना। एक दर क्या क्या चेक करना है आपको, कुछ भी टेंशन नहीं लेना इसमें। आपको चेक बस ये करना है कि दो मुतगैयर है क्या, उसमें ये देखना और उनका दर्जा एक है क्या, यानी उनकी जो कुव्वत नुमा है वो एक एक है क्या। अगर एक एक है और दो दो मुतगैयर है तो डायरेक्ट बोल देना कि वो दो मुतगैयरी खत्ती मसावत है। अगर नहीं दिखा ऐसा तो डायरेक्ट नहीं लिख देना। तो इसमें तो ये दिया हुआ ही है जवाब अपने को। दूसरे वाले के आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाला समझते हैं। दूसरे वाले में देखो क्या बोला है, 3x की कुव्वत 2, 3x की कुव्वत 2 वजा 7y बराबर 13। ये जो मसावत है इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर x की कुव्वत 2 दिख रहा है, y भी दिख रहा है। देखो यहाँ y तो है, एक मुतगैयर x है और दूसरा मुतगैयर y है, लेकिन दो मुतगैयर तो दिख रहे हैं, x भी दिख रहा है y भी दिख रहा है, लेकिन ये जो है ना हमारी एक खती मसावत नहीं है, क्योंकि x की कुव्वत कितनी दिख रही है, दो दिख रही है। अगर दो दिख गई तो मतलब ये नहीं बनेगा, क्योंकि अपने को तो एक चाहिए था, खती के लिए एक चाहिए होता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा जवाब, इसका क्या आएगा फिर, नहीं हो जाएगा इसका। मैं दूसरे पेन यूज करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर में बता सकूँ इसके अंदर, ब्लैक पेन। तो हम इसका जवाब लिखेंगे नहीं। ओके, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ मैं, नो। पता होना चाहिए आपको, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। दूसरी वाली मसावत की बात करते हैं। तो पहले वाली दूसरे वाली जो हमने यहाँ पर, ये जो मैंने अभी बताया हूँ आपको, इसका जवाब हमने, ये जो दूसरे वाली थी, 3x की कुव्वत 2 वजा 7y बराबर 13, ये क्यों नहीं बोले अपन ने इसको, ये कुव्वत 2 दिख रहा था इसलिए, तो ये तो फेल हो गया। अब दूसरे वाले इसमें देखो, इसके अंदर आपका क्या कहना है, क्या ये दो मुतगैयरी खती मसावत है, क्या ये दो मुतगैयरी खती मसावत है। चलो ये आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ। ठीक है, ये इसका जवाब जो है आप निकाल कर बताओगे, क्योंकि अगर आता है, चलो जाने दो, होमवर्क मैं बाद में दूंगा जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे, और अभी के लिए तो मैं ही बता देता हूँ। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो मैं आपको उस वक्त में होमवर्क देना शुरू करूँगा। अब ये वाली मसावत को हम समझते हैं, क्या ये हमारी जो दी हुई मसावत है, क्या ये दो मुतगैयरी खती मसावत है या नहीं। तो यहाँ पर देखो, ये जो जजर दो है, जजर दो तो हमारा अलग हो गया, उससे कोई मतलब नहीं अपने को, हमें तो एक्स और वाई से मतलब होता है। यहाँ पर देखो एक्स एक मुतगैयर है, वाई भी एक मुतगैयर है, यानी एक्स मुतगैयर है, वाई भी मुतगैयर है, तो दो मुतगैयर दिख गए। उसके बाद में इनका दर्जा कितना है, एक्स का पावर, एक्स की कुव्वत कितनी है, एक है, वाई की भी कुव्वत कितनी है, एक ही है। मतलब ये कैसी मसावत होगी हमारी, दो मुतगैयर भी है इसमें और दोनों का पावर एक एक भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, हाँ, तो ये बन जाएगा अपना, इसका आंसर लिखेंगे अपन है, यानी ये क्या है हमारा आंसर, इसका हो जाएगा इंग्लिश में यस। ओके, समझ में आया। चलो अब अगला, 0x जमा 6y वजा 3 बराबर 0, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। यहाँ पर देखो, y तो दिख रहा है, x भी दिख रहा है, लेकिन ये x के साथ में ना जीरो आ गया है। अब जीरो को x से अगर जरब दोगे तो जीरो को किसी भी नंबर से जब जरब दिया जाता है ना, जीरो अगर आपने लिया और उसको किसी भी नंबर से सिफर को जरब दे दिया, तो वो क्या कर देता है, उसको जीरो कर देता है ना। सिफर किसी को किसी भी नंबर से जरब दोगे तो वो उसको सिफर बना देगा। तो ये x तो है यहाँ पर, लेकिन x जीरो से जरब दे दी जाए तो उसको जीरो बन जाएगा। यानी हल होने के बाद देखो ऐसे हो जाएगा, 0 × x यानी जीरो जरब x जमा 6y वजा 3 बराबर 0। अब मैं इसको हल करता हूँ, तो 0 जरब x तो 0 हो गया आपका, और इधर क्या बचा, 6y बचा, उधर वजा 3 बराबर 0, ये और हल होता है। 0 अब नहीं भी लिखे तो चलेगा, तो यहाँ पर क्या बचा, 6y बचा, 6y बराबर 3। अब इस मसावत को अच्छे से देखो, क्या यहाँ पर x दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा जवाब क्या हो गया, फिर इसका आंसर हो गया नो, यानी ये आपकी मसावत नहीं है। और इंग्लिश में इसका जवाब उर्दू में हम क्या लिखेंगे, नहीं। क्लियर, चलो ठीक है। अब उसके बाद नंबर 5 में देखो क्या दिया है, यहाँ पर 0.3 है ये। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ना 0.3 है, तो अशरिया के अशरिया 3 है। यहाँ पर मैं ये रफ कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें जो है ना समझाया हूँ मैंने, आप पे ये हटा देता हूँ मैं इसे, ये समझाने के लिए जगह है।
अब मैंने बताया, आपको बोला अब हमें देखना है ये वाली मसला। तो जैसे मैंने अभी अभी बताया हो आपको, जीरो एक्स के साथ में क्या है, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। एक्स के साथ में एक नंबर होना चाहिए जो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये तो है हमारा यहाँ पर, देखो एक्स इसमें भी दिख रहा है, वाई इसमें भी दिख रहा है, यानी एक वेरिएबल, एक मुतगय्यर इसमें भी है, एक मुतगय्यर इसमें भी है। लेकिन फिर से वही बात हुई यहाँ पर, वाई के साथ में जीरो आ गया है, फिर जीरो को वाई को खत्म कर देगा। तो हमारा जो मसावात है वो कुछ ऐसे बन जाएंगे, 0.3 यानी 0.3 एक्स जमा 0 वाई, पहले लिखता हूँ मैं, 0 वाई वज़ा 36 बराबर 0। अब ये क्या हो जाएगा, 0 यानी 0.3 एक्स, अब ये जीरो और 0 और वाई है तो ये ज़रब हो जाएंगी दोनों की, तो जीरो हो जाएगा, नहीं भी लिखे तो चलेगा वैसे उसको, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। 0.3 एक्स, अब ये तो जीरो तो हट जाएगा यहाँ पर, -36 बचा। अब मुझे, आप मैंने देखो इसको सिंपल कर दिया हूँ। आप मुझे बताइए इसके अंदर आपको कहीं दो वेरिएबल दिख रहे हैं क्या, तो जो दो मतलब दो मुतगैयर दिख रहे हैं क्या, नहीं, एक ही मुतगैयर दिख रहा है एक्स, और वाई तो गायब हो गया क्योंकि वाई जीरो हो गया। तो इसलिए ये मसावत हमारी खती मसावत बनी क्या, नहीं। तो जवाब क्या आएगा इसका फिर, नो, यानी नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, 6 वाले को देखते हैं। 6 वाले को क्या कह सकते हैं आप, 6 वाले को हल करके निकालना पड़ेगा। 6 वाले का जवाब मैं है ना यहाँ पर लेता हूँ, देखो नीचे 6 वाले के अंदर, यानी छठे में क्या बोला है, 4 एक्स है जमा 5 वाई बराबर 4। आपको अगर इसको हल करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो देखो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे हल करेंगे इसको। ऐसी मसावात के अंदर कभी अगर दिखाई देना तो इसमें हम क्या करते हैं, आड़ी तिरछी ज़रब करते हैं। आड़ी तिरछी ज़रब कैसी होती है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मतलब एक्स को 5 से ज़रब दे दिया, वाई को 4 से ज़रब दे दिया, उसी तरह एक्स को वाई से ज़रब दे दिया, ऐसे लिखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 4 को वाई से ज़रब देंगे, तो 4 ज़रब वाई 4 वाई, ऐसा डायरेक्ट लिख देना, मतलब ऐसे इसलिए बोलते हैं आड़ी तिरछी ज़रब बोलते हैं इसको। 4 को वाई से ज़रब दिया, 4 वाई लिखे, फिर बीच में जमा, क्योंकि यहाँ पर जमा है ना इसलिए। फिर अब एक्स को 5 से ज़रब दिए तो 5 एक्स, यानी 5 को एक्स से दिए, 4 को वाई से ज़रब दिए, फिर 5 को एक्स से ज़रब दिए तो 5 एक्स। फिर बाद में क्या करेंगे, सबसे नीचे क्या करेंगे, एक्स को वाई से ज़रब दे देंगे तो एक्स वाई लिखेंगे बराबर 4। एक बार फिर से बताता हूँ, हमने 4 को वाई से ज़रब दिए तो 4 वाई हो गया, इस तरीके से ज़रब नहीं लिखा जाता है, एक नंबर और एक मुतगय्यर रहा ना तो उनके बीच में ज़रब नहीं लिखा जाता है, डायरेक्ट लिख देते उसको। यानी अगर मान लो 4 को आपने वाई से ज़रब दिए तो ऐसे लिखा, तो ऐसे जाना था 4 ज़रब वाई, लेकिन ऐसा नहीं लिखते अपन कभी भी, हम डायरेक्ट 4 वाई लिखेंगे। यानी ये कब के लिए, जब एक मुतगय्यर हो और एक नंबर हो, ठीक है। और अगर नंबर और मुतगय्यर नहीं है तो फिर आप लिख सकते हैं, जैसे दो नंबर के बीच में, दो, एक नंबर 2 लिया, एक नंबर 3 लिया, इनके बीच में ज़रब है तो आपको ज़रब लिखना पड़ेगा। लेकिन इनके केस में, इनके ऐसा अगर हाँ तो फिर नहीं लिखना। अब इसके बाद और हल होता है ये, इधर बचा 4 वाई जमा 5 एक्स, और ये एक्स वाई जो है इसके पास चला गया तो 4 एक्स वाई हो गया। ऐसे अभी टेंशन मत लो, आगे मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा, अभी सिर्फ समझ लो। क्या ये दो मुतगय्यर खत्मी मसावात है, यहाँ पर ये तो दिख रहा है, इधर वाला तो दिख रहा है, लेकिन इधर ये दोनों साथ में आ गए, साथ में नहीं चलते अपने को। कभी भी दो वेरिएबल, दो मुतगय्यर है लेकिन वो साथ में अगर आ गए हैं ज़रब में, एक्स वाई दोनों एक साथ आ गए तो ये नहीं चलेगा। तो इस वजह से ये दोनों इधर के, अगर इसके ये वाले लेफ्ट साइड की बात करते थे अगर एलएचएस की, तो वो तो होता था, लेकिन ये आरएचएस ने सब गड़बड़ कर दिया, एक्स वाई साथ में आ गया, इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इस जुदूल के अंदर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो, नहीं। आखिरी वाला, फिर से यहाँ पर वही बात हुई, देख रहा हूँ आपको यहाँ पर, अब चेक ही करने की जरूरत नहीं है आपको, एक्स वाई तो है लेकिन एक्स वाई साथ में आ गए, और एक्स वाई साथ में नहीं चलते अपने को, तो इसका बेटा डायरेक्ट हम देखकर ही जवाब बता देंगे इसका, नो, यानी नहीं। क्लियर। तो ये था हमारा इसका टेबल। उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को ये टेबल अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों ये जो मैंने आपको बताया हूँ ना, ये टेबल हमने जो सीखा है, एक बहुत अच्छे से इसको एक एक चीज़ को समझा है। आप टेंशन मत लीजिए इसका, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो मेरा नंबर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, वो नंबर सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर कॉल करने के लिए है। ठीक है, ऐसे नहीं कि बगैर ज़रूरत के आप मुझे कॉल करोगे,
तो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही आप मुझे उस पर मुझसे बात कर सकते हैं। इसीलिए मैंने अपना एक खुद का ऐप बनाया हूँ, एंड्रॉयड ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर जाके तौसीफ सर, तो जैसे कि ऊपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वैसे सर्च कीजिए तो आपको मेरा ऐप वहाँ पर मिल जाएगा, उसमें डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको अगर कुछ पूछना है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो हमारी जो क्लास यहाँ पर चलती है वो लाइव क्लास भी चलती है और रिकॉर्ड भी रहते हैं लेक्चर, कोई मसला नहीं है। तो अगर आपको कुछ दिक्कत रहती है, कुछ प्रॉब्लम रहा, जैसे कोई भी किस्म का कोई अगर आपको कोई परेशानी जाती है तो आपको मैंने अपना नंबर दिया हूँ व्हाट्सअप नंबर, उस पर मैसेज कर सकते हैं। और नोट्स वगैरह के ताल्लुक से अगर कुछ पूछना रहा तो नोट्स के लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जो कि आपको नंबर मेरा यहाँ पर दिया हुआ है। आप अपने फ्रेंड्स को सभी को मेरा चैनल को शेयर कीजिए, उनको बोलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब भी कभी मैं कोई नया वीडियो लेक्चर लेकर आऊँगा और अपने चैनल के ऊपर नया लाइव लेक्चर लेता हूँ तो आपको सबसे पहले उसका लिंक खुद से ही यूट्यूब की तरफ से आ जाएगा नोटिफिकेशन। आपको मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि भाई कोई बताएगा तो पता चलेगा, नहीं, आपको यूट्यूब की तरफ से खुद ब खुद ही आपके स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि सर की ये क्लास चालू हुई है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। आज का लेक्चर हम यहाँ ख़त्म करते हैं। इसके बाद वाले एग्जाम्पल, इसके बाद के लेक्चर में हम एग्जाम्पल यानी मश्क हल करेंगे। जो अपने को दिए हुए हैं मश्क है वो हम यहाँ पर हल करेंगे। आंसर लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। स्टडी करते रहिए।